नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अब बात होगी न्यूज 18 की मेगा ओपिनियन पोल की। 543 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल रही है। एनडीए को 411 सीट का अनुमान है। कई राज्यों में क्लीन स्वीप बीजेपी करती नजर आ रही है। 105 सीटों पर इंडिया अलायंस सिमट सकता है। अन्य दलों के खाते में 27 सीट संभव है। मोदी से मुकाबले में राहुल पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। एमपी राजस्थान में इंडी का सफाया नजर आ रहा है। यूपी उत्तराखंड में गठबंधन को भारी नुकसान नजर आ रहा है। तो इंडिया अलायंस को बड़ा झटका 2024 में संभव है। मेगा ओपिनियन पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले, लेकिन कांग्रेस कई राज्यों में चंद सीटों पर सिमट रही है तो कहीं से सफाया हो रहा है। हालांकि दक्षिण में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। अनुमान में कांग्रेस आगे दक्षिण में नजर आ रही है, लेकिन हिंदी भाषित राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बरकरार नजर आ रहा है। तो मेगा ओपिनियन पोल के क्या आंकड़े हैं, अनुमान क्या लगाया जा रहा है, यह भी आपको दिखा देते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क ने लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड जानने के लिए ओपिनियन पोल किया। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। लेकिन उससे पहले आप एक नजर इन आंकड़ों पर डालिए, जहां बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी 411 सीटों से आगे है। कांग्रेस की बात करें तो 105 सीटों पर कांग्रेस है। तो दूसरी तरफ अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स में भी देखा जा रहा है कि 27 सीटों पर अदर्स नजर आ रही है। ऐसे में विजय शर्मा की बात हम कर रहे थे, डिप्टी सीएम की छत्तीसगढ़ के। उन्होंने कहा कि जनता ने एक बार फिर एनडीए को सत्ता में लाने का मन बना लिया है और देश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। का ओपिनियन पोल आ चुका है जिसमें देश के साथ प्रदेश में भाजपा को बड़ी बढ़त दिख रही है। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं। विजय जी, बहुत बड़ी बढ़त आप लोगों को दिख रही है, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं। सेंसेशन है, लोगों के मन में बड़ा भाव है। 370 की धारा जब से ख़त्म हुई है, लोगों ने, मुझे लगता है, मन बना लिया है कि 370 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को देनी, ऐसा मुझे लगता है। और इसी तरह से मुझे एक बात और लगती है कि इस बार जो एनडीए है वो 400 पार होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जनता चाहती है कि देश अब ऐसे ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। पूरे देश, पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का डंका बजे, अब ये जनता चाहती है। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ भी बढ़त आप लोगों को दिख रही है। विधानसभा चुनाव अभी आप लोगों ने जीता है। किन मुद्दों पर आपको लग रहा है जनता ये वोट करने जा रही है? छत्तीसगढ़ में तो 11 ही सीटें हैं। इस बात का खेद है हमको। सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि 100% सीटें छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 11 के 11 सांसद मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता देने वाली है। और हम यहाँ किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, तो पिछली केंद्र की सरकारों के मुद्दे चाहे जितने आप कहें उतने कम हैं। दूसरा, राज्य की सरकार ने इतने काम किए हैं अभी इन छोटे से कार्यकाल में, 90 दिनों के कार्यकाल में, जो मैं सोचता हूँ कि देश में प्रतिमान है कि बहुत है जनता के लिए। जनता खुश है भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस ने कई बड़े चेहरे लड़ाने के लिए उतारे हैं। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शिव डहरिया। पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी तो जनप्रतिनिधि हैं दुर्ग से। अपना क्षेत्र वो छोड़ देंगे, छोड़कर वो वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अपमान किया है अपनी जनता का। ऐसे थोड़ी होता है। आप अपनी जनता को छोड़कर जा रहे हैं। आप क्या मतलब, ये क्या संदेश देना चाहते हैं भैया? क्यों भाग गए दुर्ग से? खैर, राजनांदगांव में उनको स्पष्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का प्रेम, आशीर्वाद कितना है। ये थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिनका कहना है कि सभी 11 की 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी यहाँ पर हासिल करेगी और देश भर में जो एनडीए है 400 का आंकड़ा पार करेगा। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो डिप्टी सीएम का ये कहना है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी
ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि 28 सीटों पर बीजेपी नजर आ रही है। इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो 1 सीट, छत्तीसगढ़ की बात करें तो एनडीए के लिए 10 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं और इंडी गठबंधन 1 पर। दुर्ग से मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही इंदौर से भी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। उमेश भी है बिलासपुर से, लेकिन सबसे पहले इंदौर में मिथिलेश, ओपिनियन पोल को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कल ही हमने न्यूज़ 18 के ओपिनियन पोल को लेकर कल कई लोगों से बात की थी, तो उन्होंने उस वक्त अपनी राय दी थी कि उन्होंने न्यूज़ 18 के ओपिनियन पोल को देखा है। उन्होंने कहा कि जो ओपिनियन पोल बताया गया है इस वक्त में कुछ ऐसा ही माहौल देश में नजर आ रहा है। और लेकिन अगर दूसरी तरफ इंदौर की बात की जाए तो इंदौर वो शहर है जिसमें 9 विधानसभा सीट है, तो 9 के 9 विधानसभा सीट बीजेपी के पास में है। यहाँ तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वरिष्ठ नेता है, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो देखा जाए तो पूरी तरीके से इंदौर में बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है और मालवा तो शुरू से ही बीजेपी का गढ़ भी रहा है। लेकिन ओपिनियन पोल को लेकर जो लोगों की राय है, हर किसी ने कहा है कि न्यूज़ 18 की ओपिनियन पोल को उन्होंने देखा है और वर्तमान में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसके हिसाब से इस वक्त मध्य प्रदेश में या पूरे देश में लहर एक जैसी है और कहीं ना कहीं बड़ी बढ़त के साथ एनडीए जो है वो आगे चल रही है। बिल्कुल मिथिलेश, आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेगा ओपिनियन पोल है, उन पोल में बीजेपी के लिए जो बढ़त नजर आ रही है, वहां के लोगों को इस चीज की उम्मीद भी थी। आगे जाएंगे और बिलासपुर की भी ओर रुख करेंगे। उमेश, बिलासपुर में ओपिनियन पोल को किस तरीके से देखा जा रहा है? जनता आपके पीछे, उनसे बातचीत करिए। बिल्कुल, जो लोग हैं, जो ओपिनियन जिनके जरिए हम ओपिनियन दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी आगे है, वो लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, ओपिनियन पोल किसके पक्ष में दिखाई जाता दे रहा है? बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है और जीतेगी भी बीजेपी। 400 पार बोल रहे, 400 से कितना आगे सीट आएगा किसी को पता नहीं है। हमको तो लगता है 450 प्लस न हो जाए सीट, ऐसा अनुमान है जी। क्योंकि उनका काम पूरे देश में बोल रहा है। जो लोग गए हैं घूमने, जो बाहर जा रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, और मतलब अयोध्या धाम जो मंदिर बना है वहाँ आसपास के क्षेत्रों में पूरे भारत में काम हुआ है। और क्या बोलते हैं, मतलब मोदी जी का जो अभी एक नारा लगाए थे ना कि इस बार हम जब आएंगे तो कुछ कड़े फैसले लेंगे, विपक्षियों के होश इसीलिए उड़े हुए हैं क्योंकि अब हम तो जेल जाएंगे। जो घोटाला किए हैं वो तो जेल जाएंगे ही, उनको यही डर है। इसीलिए सब एक आप बताइए कि किस तरीके से देखते हैं ओपिनियन पोल को न्यूज़ 18 के? मोदी की गारंटी जिंदाबाद है, जय श्री राम। हमारा वोट मोदी, भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी जी। आप बताइए किस तरीके से इस पूरे ओपिनियन पोल को देखते हैं और आपको क्या लगता है कि देश में क्या होगा? मोदी जी का जो माननीय मोदी जी का जो कार्य है वो देश में बोल रहा है और हर नागरिक इस चीज़ को देख रहा है कि आज कांग्रेस की सरकार में हमें कोई ऐसा सुविधा प्राप्त नहीं हुआ था और इस बार जो मोदी जी का जो कार्य है उसमें हमको जल का भी साधन प्राप्त हो रहा, घर में हमारे यहाँ पानी भी आ रहा है। सोसाइटी का जो गरीब जो मजदूर है उन लोग को सोसाइटी के लिए भी राहत दे दिया गया है। ऐसा बहुत सारे काम है मोदी जी का जो पूरे देश में दिखाई दे रहा है और मोदी जी का तो 400 से क्या 500 तक भी पहुंच सकता है। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और सबको यही लगता है कि जो भाजपा है वो बढ़त सीटों के साथ जो है वो केंद्र में सरकार बनाएंगे और यही वजह है कि जो लोगों की ओपिनियन है, जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो धरातल पर दिखाई दे रही है। लिहाजा लोगों को यही लगता है कि जिस तरीके से योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है तो ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देश में बनेगी। जी, दुर्ग की ओर जाऊंगी और मिथिलेश का रुख करूंगी। मिथिलेश, दुर्ग में किस तरीके से लोग ओपिनियन पोल को देख रहे हैं? देखिए, न्यूज़ 18 का जब से ओपिनियन पोल आया है तब से चर्चा का दौर जो है वो जारी है। हम सुबह सुबह का वक्त है, ये लोग नाश्ता करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी गर्म है क्योंकि अब चारों ओर जो है वो सिर्फ यही चर्चाएं चलने लगी हैं कि किस तरह से ये लोकसभा का चुनाव होगा। कुछ यूथ हैं, उनके बात देखिए, ओपिनियन पोल आया है, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, किस तरह से देखते हैं आने वाले समय के लिए? आने वाले समय के लिए लोकसभा चुनाव के लिए तो
ठीक है जी बोलते जाइए। किस तरह से देखते हैं, अब हो रहा है चुनाव, अब हो रहा है नॉर्मल। अब एक यूथ कैसा चाहता है, जिस तरह से ओपिनियन पोल आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि लोगों को मुद्दे देख के वोट देने चाहिए कि कौन सी पार्टी आपको विकास करेगी, आपके लिए क्या कर रही है। जो बीजेपी की सरकार थी उसने आपके लिए काम किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और कांग्रेस का भी वो आया है क्या बोलते हैं उसको, घोषणा पत्र की, जैसे भूपेश बघेल ने भी बताया कि ये हम करके देंगे, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन कैसा काम करेगा, उस हिसाब से आपको वोट डालना चाहिए। चलिए कुछ लोग और बात करेंगे। देखिए ओपिनियन पोल आ रहा है, अब चुनाव भी होने वाले हैं, कैसा देख रहे हैं अभी? चुनाव तो होने वाला है, लेकिन क्या है कितना विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आने वाला सरकार कैसा बनेगा। हमारे हिसाब से तो ठीक है, अभी भाजपा का जो बैठा है सरकार, उसके हिसाब से तो हमको लगता है ठीक है। आने वाला समय ही बताएगा क्या कैसा रहेगा। देखिए न्यूज़ 18 का ओपिनियन पोल आया, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, क्या लगता है इसमें? हो सकता है ओपिनियन पोल एक सही हो, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कुछ कुछ मुद्दे हैं, जो राम मंदिर है या 370 है या जो भी हो सकता है, उसके बेनिफिट उनको भाजपा को मिले। जी कुछ लोग और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, न्यूज़ 18 का ओपिनियन पोल भी आया, बीजेपी आगे सरकार बनाती हुई दिखती है, क्या लगता है आपको? बीजेपी सरकार बनाए तो वो अच्छी बात ऐसा है, अगर काम अच्छा करे तो बढ़िया ऐसा है कि नहीं? क्या चाहते हैं सरकार से, और किस तरह आने वाले समय में कैसा डेवलप होना चाहिए, और सरकार को किस तरह ध्यान देना चाहिए? सरकार कुछ नहीं करती है, उनको सिर्फ कमाना है बस, कुछ थोड़ी है। ठीक है मिथिलेश, आप वहां पर बने रहिए, लोगों से बातचीत कीजिए। मैं सीधे रुक करूंगी उमेश की ओर। बिलासपुर में इस वक्त वो मौजूद है। उमेश, आपके साथ जो जनता मौजूद है उनसे पूछिए सरकार की किन योजनाओं से वो प्रभावित हुए हैं और वो इस ओपिनियन पोल को सही कैसे मान रहे हैं। सरकार की कौन सी योजना से प्रभावित हुए हैं और न्यूज़ 18 के ओपिनियन पोल को कितना सही मान रहे हैं? सरकार की योजना से इस तरीके से प्रभावित हुए हैं। आज हम कभी भी कोई काम के लिए जाते हैं किसी भी सरकारी दफ्तर में, हमारा काम होता है, हमको आश्वासन नहीं देते आप अब आइएगा, इस समय नहीं मिलता है, काम होता है। और पहले काम नहीं होता था, पहले पैसा मांगते थे लोग, पैसा दोगे तो काम होगा, नहीं होगा, सीधा बोलते थे। आज ऐसा नहीं है, आज शिकायत कर दोगे, कंप्लेन कर दोगे, नौकरी चली जाएगी। उनके मन में डर है कि कोई तो उनको ऊपर बैठा है जो उनको देख रहा है, कहीं से देख रहा है, तो अगर कंप्लेन कर देंगे तो उनको इसके डर, इसलिए काम बहुत अच्छे से होता है और पैसा बचता है। जी, आपको क्या लगता है कौन सी योजना केंद्र सरकार की आपको भा गई? केंद्र सरकार की जो योजना है, क्या बोलते हैं, आवास योजना है जो दिखाई दे रहा है। नल जल योजना में 100 रुपया प्रति माह जो लेते थे उसको भी फ्री कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पर मोदी जी का जो गारंटी है वो दिख रहा है। और आपको क्या लगता है कौन सी योजना सरकार की आपको बेहतर लग रही है? मुझे सरकार की योजना जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है मुफ्त में, और जो हॉस्पिटलाइज है, आयुष्मान कार्ड जो बना हुआ है, उससे जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है कि हर कोई भी गरीब आदमी जा कर के अपना इलाज करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड में, और राशन भी दे रहा है। आदमी को और क्या चाहिए इससे बढ़िया? तो इस और देश कैसे तरक्की करेगी, इसी को बोलते हैं देश का तरक्की। बिल्कुल, देश की तरक्की इसी को बोलते हैं। आपको क्या लगता है क्या योजना आपको भा गई सरकार की? जी जी जी, मोदी का जो योजना है वो पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा और देश में सब तरफ मोदी जी की योजना को सबको अच्छा लग रहा है। अभी हाल में ही अभी 2-4 दिन पहले महतारी वंदना का योजना जो महिलाओं लोग का है, उन लोग बहुत खुश हैं। और आने वाले समय में अभी जो चुनाव का माहौल है वो एक तरफा मोदी को ही जाएगा, भाजपा की सरकार बन रही है। ठीक है उमेश, आपको क्या लगता है आवास योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है? हाँ उमेश, बात करते रहिए आप लोगों से, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। इंदौर से मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आपको क्या लगता है इंदौर में और आसपास के बेल्ट में कौन सा बीजेपी का मैजिक काम आया है जो ओपिनियन पोल में बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें नजर आ रही हैं? देखिए, अगर कल न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम है कहता है वोटर, वो प्रोग्राम कल इंदौर में था और इंदौर में सब उस प्रोग्राम में लोगों से बातचीत की गई थी। उसमें आम जनता थी, बीजेपी और कांग्रेस के भी लोग मौजूद थे। उसमें लोगों ने कहा कि इस बार जो वो वोट डालेंगे, सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो राम मंदिर का रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि वो राम मंदिर बनाएंगे और बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया। इस बार वो राम मंदिर के मुद्दे वोट डालने वाले। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 370 हटाई गई थी, 370 हटाने के बाद जो 370 बीजेपी का फार्मूला है वो उसी फार्मूला में बीजेपी के साथ है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो देश सशक्त हुआ है, आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए, वैश्विक स्तर पर भारत को एक नई पहचान
जान मिली है। तो हर दिन जो देश है बदल रहा है, भारत हर दिन तरक्की कर रहा है, चाहे वो जो इंडिया यूथ स्टार्टअप है, तमाम अलग अलग चीजों को, और खास तौर पर उन्होंने कहा कि जो आयुष्मान योजना है उससे उनको काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है। लखपति दीदियों ने अपनी बात रखी है कि आज लखपति दीदी बनने का अवसर मिला। किसानों ने कहा कि जो ड्रोन है, ड्रोन उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो तमाम ये जो यानी कि जो बातें सरकार की तरफ से की जाती हैं, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री मंच पे होते हैं और जिन चीजों की बात करते हैं, उस क्षेत्र में उस कैटेगरी के लोगों को उसका फायदा जो मिल रहा है उससे लोग ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। मिला जुला जब हम जनता को सुन रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, फौरन हाजिर होंगे।